यानी ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन है वो पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है और इसे करने के लिए क्या क्या नियम को फॉलो करना चाहिए और इसके क्या क्या रूल्स है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो वोल्टता को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को पता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि गलियों में आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा कि दो पोल इस तरीके से लगाए जाते हैं और बीच में एक ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो लगाने के बाद क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे दो पोल होते हैं उसके बीच में एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप सब लोग देखते ही हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया उसके पास में एक और रखा रहता है, यानी एक दो पोल के ऊपर दो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ये किस तरीके से लगाए जाते हैं और इसे लगाने का पर्पज़ क्या है, आज हम इसी के बारे में जानते हैं। और जो दो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑपरेशन बोला जाता है। किसका, ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। तो पैरेलल ऑपरेशन के बारे में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है जो 3 फेज के ऊपर और सिंगल फेज दोनों के ऊपर क्या होता है कि पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर अपने 3 फेज की बात करें ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इसके अंदर 4 मेन रूल होते हैं। तो रूल पहले से क्या होता है कि रूल से पहले अगर अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कुछ बातों के बारे में कि इसका कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करने का। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो यह आता है कि दिनों दिन क्या होता है कि लोड का मान बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे कि मोहल्ले की बात करें वहाँ पर जो लोड का मान होता है जैसे कि कम हो रहा है, और जैसे अगली गर्मी के अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे लोड का मान बढ़ेगा। कोई कूलर चला रहा है, उसके बाद में कोई फ्रिज लेके आएगा, फिर एसी वगैरह, ऐसे ऐसे क्या होता है कि दिनों दिन लोड का मान बढ़ता रहता है। तो जो ट्रांसफार्मर ऐसे मान लेते हैं कि 500 केवी का ट्रांसफार्मर अपनों ने लगाया है, तो 500 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो ओनली फॉर कुछ ही लोड को यानी 500 केवी तक के लोड को क्या करेगा, वहन करेगा। अगर लोड का मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर एक अन्य ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, यानी उसी के एक साथ में ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो उसी को बोला जाता है पैरेलल ऑपरेशन, यानी समांतर क्रम प्रचालन हिंदी में अगर बात करें तो। ठीक है, समांतर क्रम प्रचालन के अंदर क्या होता है कि अगर लोड का मान बढ़ रहा है, लोड का मान बढ़ रहा है तो इसे लोड का मान क्या होता है कि एक ही ट्रांसफार्मर लोड का मान ज़्यादा आ गया है और इसे बचने के लिए क्या होता है कि एक अन्य ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और फिर दोनों ट्रांसफार्मर अपना कार्य करते हैं और जो लोड का मान है वो दोनों पे डिवाइड हो जाता है और जो सावधानीपूर्वक या सफलतापूर्वक हमें कह सकते हैं कि लोड डिवाइडेशन हो जाता है और जिसको जो आपूर्ति चाहिए वो उसको मिल जाती है। उसके बाद बात करें कि 2 नंबर जो पॉइंट आता है वो यह आता है कि अगर ये दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, मैंने पैरेलल ऑपरेशन कर दिया गया, यानी जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर है अगर वो ख़राब हो गया है तो क्या होगा कि जो जो लोड का मान है वो क्या होगा, सेकेंडरी में लोड का मान चला जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे ट्रांसफार्मर पर, और इसे निकाल कर इसे सही करके और दोबारा लोड में जोड़ा जा सकता है। अगर बाई चांस क्या होता है कि एक ही ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पर, तो क्या होता है कि अगर ख़राब होने पर क्या होता है कि पूरी सप्लाई क्या है, विद्युत सप्लाई क्या हो जाती है, ठप हो जाती है। और इससे बचने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं ताकि एक ट्रांसफार्मर कुछ लोड वहन करेगा और जैसे ही दूसरा सही होगा उसके बाद में दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ नियम के बारे में, यानी ट्रांसफार्मर के जो पैरेलल ऑपरेशन है वो क्यों किया जाता है, ये तो अब अपनों ने पढ़ लिया। अब जो करने का जो नियम है वो क्या कहता है, तो सबसे पहला जो नियम आता है वो यह आता है कि अगर सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज के अंदर अगर ट्रांसफार्मर की बात करें और आज बात करेंगे अपने 3 फेज के बारे में, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की सबसे पहला जो बात आती है वो यह आती है कि आप सभी को जो फेज की क्रम है, यानी फेज का जो क्रम है वो आपको समान रखना है। जैसे कि सिंगल फेज की बात करूँ कि न्यूट्रल को आपको न्यूट्रल से कनेक्ट करना है दूसरे ट्रांसफार्मर को, और फिर फेज को फेज से कनेक्ट करना है दूसरे ट्रांसफार्मर को। अगर 3 फेज के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि आर को आर से, दूसरे को आर से करेंगे, और उसके बाद में जो बी फेज है उसको दूसरे ट्रांसफार्मर के बी फेज से, और आर वाई बी। ठीक है, आर वाई को वाई से और फिर बी को बी से, इस तरीके से। ये आपका जो पहला नियम है आप याद रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का जो आर वाई वे फेज होते हैं, यानी फेज क्रम का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर ये डायग्राम में बताया गया है कि आर फेज होता है, आर फेज से कौन सा ये वाला कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला तीसरा सिरा है वही क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आर फेज से कनेक्ट हो रहा है। वाई की अगर बात की जाए तो सेकेंड, और यहाँ पर भी वाई की बात की जाए सेकेंड, और बी की बात की जाए फर्स्ट, तो बी की बात की जाए फर्स्ट।
यानी प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर पहला ट्रांसफार्मर या सेकंड ट्रांसफार्मर के अंदर फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेज क्रम, फेज क्रम, फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। अब 2 नंबर आता है कि आपकी जो ध्रुवता यानी पोलैरिटी होती है उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ध्रुवता, ध्रुवता की बात करें कि कैसे, यानी फेज को फेज से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ना है। और यहाँ पर भी क्या होता है, आर को आर से और वाई को वाई से। जैसे कि बात की जाए कि डीसी के अंदर बात करते हैं कि अगर अपने को प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, तो ये क्या कहलाती है कि सेम पोलैरिटी कहलाती है, यानी एक समान ध्रुवता कहलाती है। अगर मैं बात करता हूँ कि प्लस को माइनस से जोड़ दूँ और माइनस को प्लस से जोड़ दूँ, तो ये क्या आगे की असमान ध्रुवता होगी, यानी पोलैरिटी का मान क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण क्या होता है कि इसमें धारा का मार्ग भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और जैसे जैसे धारा का मार्ग चेंज होगा तो क्या होगा कि जो इससे बनने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो चेंज होने से क्या होगा कि जो इसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा है और उसकी जो फ्लक्स की जो प्रवृत्ति होगी वो भी क्या होगी, जैसे उल्टी होगी। और जो मेन फ्लक्स बन रहा है वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होगी कि फ्लक्स के मान के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। जो यहाँ पर अपने फ्लक्स के मान में कमी आएगी तो आप सभी को पता है कि जो वोल्टता के मान में वो भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, उससे पहले अपनी बात करते हैं कि अगर फेज क्रम का मान समान ना हो, यानी अपने को बात करते हैं कि अगर आप फेज का मान समान नहीं रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर फेज यानी आर वाई फेज का मान समान नहीं होगा, यानी अगर मैं आर की जगह वाई को जोड़ दूं और वाई की जगह आर को और बी को बी से जोड़ दूं, तो क्या होगा कि फेज क्रम का मान क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो धारा के अंदर या फिर वोल्टता के अंदर जो प्रत्यावर्ती प्रकार की जो साइन वेव होती है, उससे क्या होगा कि किसी के अंदर एक जैसे 3 फेज होते हैं, उसके अंदर एक फेज का मान क्या होता है कि 0 होता है, बाकी 2 के अंदर क्या चलती है, वोल्टता चलती है। अब बात करते हैं कि अगर बात करें कि आर के अंदर अगर बाई चांस आर और वाई के अंदर क्या आ रही है, वोल्टता आ रही है और बी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या होगी, उल्टे कनेक्शन होंगे तो क्या होगी, बी और आर के अंदर क्या होगी, वोल्टता होगी और वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जिस तरीके से क्या होता है कि ये क्या होगा कि जिसके अंदर वोल्टता जानी चाहिए उसमें जाएगी नहीं, और जिसके अंदर नहीं जानी चाहिए उसमें चली जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो भी क्या हो जाएगा, प्रतिबल चेंज हो जाएगा, और जिसके कारण जो वोल्टता है उसमें भी गिरावट आएगी। और एक अन्य बात होती है कि अगर अपने फेज क्रम का मान मान रखेंगे तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी इसके फेज के मान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब बात करते हैं कि 2 नंबर पॉइंट आप सभी ने पढ़ लिया कि ध्रुवता का मान समान होना चाहिए। अगर ध्रुवता का मान समान नहीं होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो इससे बनने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टता मिलेगी वो अपने को उल्टी वोल्टता मिलेगी, यानी उसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी जो मेन वोल्टता की, और जिसके कारण क्या होगा वो आपस के अंदर वोल्टता होगा मान कट जाएगा और अपने को जो बहुत कम वोल्टेज मिलेगी। अब बात करते हैं कि 3 नंबर पॉइंट की। 3 नंबर पॉइंट यह कहता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर वोल्टता का मान समान होना चाहिए, यानी वोल्टता का मान समान, वोल्टता क्या होनी चाहिए, समान, मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर बात करूँ मैं कि इस ट्रांसफार्मर को 415 वोल्ट मिल रही है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है वो 415 पे कार्य कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमरी में 11 kV की जो लाइन है वो आ रही है और सेकेंडरी में अपने को 415 वोल्ट दे रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि उस वोल्टता का मान क्या आना चाहिए, 11 kV आना चाहिए। और सेकेंडरी में बात की जाए तो यहाँ पर जो वोल्टता कन्वर्ट हो रही है वो कितनी होनी चाहिए, 415 होनी चाहिए, यानी वोल्टता का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर वोल्टता का मान समान नहीं होता है तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, इसे क्या बोला जाता है, विभवांतर आ जाएगा, और विभवांतर के कारण क्या होता है कि इसके अंदर धारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और अनावश्यक रूप से जो धारा होती है, आप सभी को पता है कि जो तांबर हानियाँ होती है कॉपर के अंदर, वो आई स्क्वायर क्या होती है, आर होती है, यानी धारा के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है, और जिससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो तांबर हानि है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या होगा कि अगर आप वोल्टता समान नहीं रखोगे तो सीधा सीधा सा क्या फॉर्मूला है कि तांबर हानियों का मान बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि तांबर हानियां निम्न के कारण बढ़ती है ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में।
क्या वोल्टता का मान असमान होने से, क्या फ्रीक्वेंसी का मान असमान होने से, फेज क्रम असमान होने से, या फिर ध्रुवता असमान होने से। तो आप क्या बताओगे कि वोल्टता का मान असमान होने से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर लॉस है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 4 नंबर पॉइंट की, कि प्रतिबाधा इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रति इकाई प्रतिबाधा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डीसी थ्योरी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान लिया जाता है, और जहां पर अपने एसी थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर क्या होता है कि इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा का उपयोग लिया जाता है, या फिर प्रतिबाधा कारक का जिक्र किया जाता है। प्रतिबाधा क्या होती है कि एसी परिपथों का जो कुल अवरोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। और जहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसी तरीके से क्या होते हैं इंपीडेंस यानी जो एसी परिपथों का कुल अवरोध यानी वोल्टेज से धारा उनका जो कुल अवरोध होता है वो क्या कहलाती है, इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा कहलाती है। और इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी इस ट्रांसफार्मर की अगर इंपीडेंस जैसे कि 1000 ओम आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इसका जो इंपीडेंस का मान होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 1000 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट थे कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। पहला क्या था कि RYB यानी फेज क्रम का मान समान होना चाहिए। सेकंड क्या था कि वोल्टता का मान समान होना चाहिए। उसके बाद में 3rd नंबर पॉइंट था कि पोलरिटी समान होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था प्रतिबाधा, प्रति इकाई प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये 4 पॉइंट थे पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। और इसका जो क्वेश्चन है वो हर कंपटीशन के एग्जाम में लगभग 99% पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन क्यों किया जाता है। तो आपको बताना है कि अगर अधिक मान का जब लोड बढ़ जाता है तो लोड को डिवाइडेशन करने के लिए पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। ये तो थे पहले के क्वेश्चन, यानी पहले के टाइम में आते थे। जो आजकल जो लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो यह है कि जैसे कि अपने मानते हैं कि निम्न में से ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए निम्न शर्त नहीं है, यानी निम्न जो रूल होता है वो लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि फ्रीक्वेंसी का मान ठीक है नहीं होना चाहिए, और जैसे कि वोल्टता दे दी, वोल्टता का मान समान होना चाहिए, रेजिस्टेंस का मान समान है, ये भी नहीं होता। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक 3 आपको गलत देगा और एक आपको क्या देगा, सही देगा। तो आपको राइट को चुनना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर नहीं होती है यानी कौन सा रूल उपयोग नहीं होता है, तो आपको 3 वाले राइट देगा और 1 वाला नहीं देगा। जैसे कि वोल्टता समान होनी चाहिए, ठीक है, ध्रुवता समान होनी चाहिए, इंपीडेंस समान होना चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होनी समान है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास में रहेगा यह था कि पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। तो आप सब लोग जान गए होंगे कि जो पोल होता है उसके ऊपर 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसी की जो वजह होती है जो 2 ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। और आप सब लोग देखना, या फिर आप जब भी कभी जाओ तो आप देखना कि 2 ट्रांसफार्मर के जो मेन तार होते हैं उसको एक तार को एक तार से दूसरे को दूसरे तार इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप सरल तरीके से उनको समझा देना। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।